नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा डे 31 में। हमने करी ले 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे के पूर्ण संभावना रहा। जी हाँ दोस्त, हमने शुरू कर ले बारी 365 डे चैलेंज। एमे प्रतिदिन 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर ले। आज हुई पॉलिटिकल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ दोस्त, एक और बात, सबसे पहले जो भी बच्चे जवाब देते हैं वो बनते हैं स्टार ऑफ द डे, वीक में बनते हैं स्टार ऑफ द वीक, मंथ में बनते हैं स्टार ऑफ द मंथ। तो स्टार ऑफ द मंथ है हमारी अनु कुमारी, फर्स्ट नंबर पर ही सबसे ज्यादा जवाब, सबसे पहले जवाब। दूसरा नंबर पर स्वर्णा सुमन है, इन्होंने भी खूब जवाब दिया है और ये दूसरे स्थान पर रही है। और तीसरा स्थान पर रही है सोनम कुमारी, ये भी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से है। तीनों मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। और आप भी प्रतिदिन पहले जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। और कल फिजिक्स में सबसे पहले जवाब देने वाले हैं अनु कुमारी, मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, स्वर्णा सुमन मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से और गुड़िया कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। तीनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है और सबसे पहले जवाब दिया है 5 क्वेश्चन का। चलिए, अब आपके सामने है पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन और आप भी ये 5 क्वेश्चन का जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। तो देवा ना जवाब हो, और देवा भी ना देवा, जरूर दिया, छोड़िया मत, छोड़बा त ना बने बा। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? खूब पूछलक, अरे गर्दा उड़ा दिलक भाई। 2020 के 21 से पूछलक, 24 से पूछलक, 25 से पूछलक, आगे पूछली। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा भाई, अरे बड़ा गर्दा वाला क्वेश्चन बा। ए 2 अक्टूबर 1959, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 और डी 14 नवंबर 1964। आपको पता है ना आंसर? अरे जरूर पता होगा और आप जल्दी कमेंट करके बताइए कौन आंसर सही है ना? तब ना स्टार ऑफ द डे बनिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खूब पूछा भी। 21 से पूछलक, 22 से पूछलक, 25 से पूछलक, आगे पूछ रही हो। अरे बड़ा महत्वपूर्ण बा। अब बच्चा फेल हो गया, जवाब ना दे पलक, लगभग बच्चा पूछ ना कर तराई ना, जवाब दो ना दिया भाई। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी पंचायती राज संस्था में और डी नगर निगम में। आपको पता है ना आंसर? एकदम पता होगा भाई, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट। सुनो, लाइक को जोर से दबा दिया, टी जब ले टी बोली ना तब ले छोड़िया ना, समझ ला ना। चल 3 नंबर क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? 2022 से पूछलक, 24 में पूछलक, 25 में आगे पूछ लियो। बड़ा महत्वपूर्ण बा। अरे हाँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा। ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, सी एक ही सरकार है, डी इनमें से कोई नहीं। पता बना आंसर? ये बता ही तोरा, हमारा पता बा कि तोरा पता हो। चलो कमेंट करा भाई, कमेंट। चलो 4, संविधान की 73वीं संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 2025 से पूछ रहे लग, बड़ा महत्वपूर्ण, आगे पूछ लियो, खूब महत्वपूर्ण। अब अच्छा जवाब ना दे पलक, टाए फीस हो गया, तुलना ना होगा ना हो गया भैया, जवाब दिया। ए पंचायती राज, बी में नगर पालिका है, सी में सर्वोच्च न्यायालय और डी में राष्ट्रपति चुनाव। चला, और अब लास्ट क्वेश्चन हुई, बस तोहरा सामने बा लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये 2 साल पूछलक, 22 में 24 में, जवाब देवा ना भाई, दिया हो तभी काम चली न तना चली। चलिए, स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है? ए सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी सत्ता का केंद्रीकरण, सी केवल कर वसूली, डी इनमें से कोई नहीं। हर पता है आंसर? हाँ, हमारा पूर्ण उम्मीद बा। तो 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिलो। अब पहले बोले होगा तब ना स्टार ऑफ द डे बनवा, मंथ बनवा, ईयर बनवा, न तो ना बनवा। चलिए, अब हम लोग करते हैं क्या, 5 क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो हुआ 2 अक्टूबर 1959 में। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। और इसमें एक और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है समझिए, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से हुआ? तो याद रखना है कहां से, राजस्थान के नागौर जिला से। सही आंसर क्या होगा? राजस्थान के नागौर जिला से। समझे? 2 क्वेश्चन बनाना और दोनों महत्वपूर्ण है भाई, पूछ लिया, ये दोनों पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन था, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? तो सही आंसर तोरा पता है, कहां लागू कर गई भाई? पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है ना। और ये लोकसभा, राज्यसभा में भी और विधानसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, अभी लागू नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है भाई मेरे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना % आरक्षण की व्यवस्था है? तो सही आंसर बाटे 33%। कितना है? 33% है। और कम से कम 33% से कम कहीं आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। सही आंसर क्या होगा? क्या विशेषता है इसका? शक्तियों का बंटवारा, किसके बीच? केंद्र राज्य के बीच
शक्ति का बंटवारा, शक्ति के बंटवारा के लिए हम लोग संघीय शासन व्यवस्था का लाते हैं। और अब तो अपने यहाँ तो 3 स्तर पर है, पंचायती राज संस्था को भी शक्ति मिला हुआ है। चलिए, इस पर आधारित एक और क्वेश्चन बन जाता है बेटा, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, भारत में शासन के कितने स्तर है? तो कितना स्तर बा भाई, कितना स्तर बा? 3 स्तर बा। कितना? 3। भारत में शासन के कितना स्तर? 3 स्तर। माना महत्वपूर्ण, अरे बहुत महत्वपूर्ण बा भाई, बड़ा बनल क्वेश्चन, याद रखिए। और चलिए, और चौथा क्वेश्चन था, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? और सही आंसर का बा भाई, याद रखिए, सही आंसर है पंचायती राज से। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। और से पर और आधारित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाले। कौन बन जाले भाई, कौन बनले? अरे देखा ओ यो बड़ा महत्वपूर्ण बा क्वेश्चन बा कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो किससे? किससे संबंधित है? नगर पालिका, नगर पंचायत से संबंधित है ना, यही महत्वपूर्ण है। और लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, छोड़िएगा नहीं, जबले तोरम ना तबले छोड़म ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जो मूल उद्देश्य है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता को अलग अलग स्तर पर बांटना, सभी लोगों को भागीदार बनाना, यही है उद्देश्य। चलिए, इस पर आधारित एक और क्वेश्चन बन जाता है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है क्या? सही आंसर है जनता की भागीदारी बढ़ाना। और हमारा उम्मीद बा तुम 5 क्वेश्चन का जवाब दिले हो, पूरा वीडियो देख लो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो भाई, तब ना आगे मिलवा। यही लिखा स्टार ऑफ द डे, स्टार ऑफ द मंथ, स्टार ऑफ द वीक बनवा, ना तो ना बनवा।